तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बहुत आराम से हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। एक बार कंप्लीट करना है और एक बार कंप्लीट करके इस डेरिवेशन को कभी भूलना नहीं है। इसके पहले की क्लास में मैंने अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट किया है क्वेश्चन, और उसको भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है। दो तीन चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास F अपॉन क्यू नॉट, जो डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो E इक्वल हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो ऐसा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल ये जो हमारा 1/4πε0 है, ये वैल्यू है हमारे पास के की 1/4πε0, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ कुलाम के नियम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ अगर इस प्रकार लिखते हैं तो भी हमारा डेरिवेशन एकदम परफेक्ट है। या अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो इस पूरे के प्लेस पर हम लोग लिख लेंगे के, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इससे अगर सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे अगर सॉल्व करते हो तो भी आपको याद रखना है दोनों चीजें गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुलाम का नियम, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन, विद्युत द्विध्रुव क्या है, ये हमने इसके पहले के वीडियो में कंप्लीट किया है। इस वीडियो में भी हम टाइम टाइम पर ही सारी चीजें देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। बट इतना आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि या तो के क्यू अपन आर स्क्वायर लिख सकते हो या तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से डेरिवेशन समझना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा अनुप्रस्थ अथवा निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण, पूरा क्वेश्चन ये बनेगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक डाइपोल है। डाइपोल एक ऐसा निकाय है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है। सर डिस्टेंस 2a क्यों रखा हुआ है, तो इसके पीछे ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर डाइपोल बनाया है, माना कि ये डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस l है। अब अल्प दूरी का मतलब हुआ एक ऐसा निकाय जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस l हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट p कंसिडर किया है, तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण हमको इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर हम प्लस क्यू के कारण आर मानेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, या माइनस क्यू के कारण आर मानेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। तो इसके लिए इसका परिणामी इस जगह पर आएगा। अगर हम एंड साइड की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसके बीच वाले पॉइंट पर एक बिंदु कंसिडर करेंगे, और इस पॉइंट P को, जहां पर हमको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस डाइपोल के कारण। तो डाइपोल के अंदर दो ध्रुव है, द्विध्रुव है, मतलब दो ध्रुव है, डाइपोल दो पोल है, इसके लिए हमने इसके डिस्टेंस को बीच से मेजर किया है। अब जब बीच से मेजर किया है तो ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा l/2। l/2 या l/2 नहीं लिखकर हमने क्या किया है, जो डाइपोल है उसके बीच के डिस्टेंस को कितना बताया गया है, इसके बीच के डिस्टेंस को 2a बताया गया है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच का डिस्टेंस है 2a। अब इसको ऐसा आप बना सकते हो, एक लाइन भी बनाओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू, इसको हम नाम दे देते हैं a, ये हो जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू। अब समझिए ब्रॉड साइड क्या होता है, कि अगर ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो अगर डाइपोल यहाँ है तो ऊपर साइड जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सीधा सीधा ऊपर साइड जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई डेज एक्सिस है। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो ये होगा हमारा निरक्षीय स्थिति। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें एंड साइड है, इस जगह पर हमने पॉइंट P कंसिडर किया है, तो वो हुआ है हमारा अक्षीय स्थिति। दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए, दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस डायपोल के कारण, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग O कंसिडर कर लेते हैं। मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति में इसके निरक्ष पर ब्रॉड साइड, यहां पर हमने क्या किया, एक पॉइंट P कंसिडर किया। यहां पर ये पॉइंट P कंसिडर किया है, इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा, आराम से हम डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम समझ में आता है तो उसके साथ साथ सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आराम से एक बार में समझिए। देखिए अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां पर हमको एक परीक्षण धनावेश चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन ही हम लोगों ने ये लिखी हुई है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि अगर
कोई बिंदु रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, तो उस प्लस क्यू आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमको इस पर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इसकी तीव्रता है, ये निकालने के लिए एक परीक्षण धनावेश कंसीडर करना होता है। इस परीक्षण धनावेश पर इसके कारण जितना फोर्स लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि किसी बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश है, स्थिर विद्युत आवेश है या बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं वो उसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब समझिए इस पॉइंट पी पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है परीक्षण धनावेश। इस पॉइंट पी पर हमको इस डायपोल के कारण चेक करना है कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी, या हम उसको परिणामी को ई नेट बोलते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर प्लस क्यू है, यहां पर भी परीक्षण धनावेश प्लस क्यू है, तो समझिए धनात्मक आवेशों में दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा ये देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पर प्लस क्यू है, ये पॉइंट पी कंसिडर किया, इस पर भी धनात्मक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी, इसको हम बोलेंगे E1। डायरेक्शन चेक कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इस प्रकार इधर जाएगा, क्योंकि ये भी धन है, ये भी धन है, और दो धनात्मक आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, दो धनात्मक आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, आप इसको देखिए, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की, E1 लिखेंगे तो भी चलेगा, ई प्लस क्यू हम लिखेंगे तो भी याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा E1 लिखकर सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, E2 लिखकर सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, E प्लस क्यू लिखा है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई एक चीज को आपको लिखना है, मैं सारे तरीके से बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख के समझने की कोशिश करना है और एक बार में पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें बताऊंगा, ये E1 और ये प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी चेक करेंगे, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, तो ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी यहाँ पर E2, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके कारण ये आ जाएगा E माइनस क्यू, याद रखिएगा E माइनस क्यू। E माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए समझिए, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर है, इधर इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसके पैरेलल एक लाइन कंसिडर की है, सारे तरीके से जो भी समझाया जाता है, जहां जहां पर भी जैसा समझाया जाता है, सारे तरीके से हमको समझना है, बस समझ में आना चाहिए, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थीटा बन गया, यहाँ पर भी थीटा बन गया, दो थीटा बन गए। हमारे पास दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं हमारे पास, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक दो घटक होते हैं ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, ये घटकों के बारे में वेक्टर में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ से हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ई नेट चाहिए इस डायपोल के कारण। तो अगर हम यहां से चेक करें इस प्लस क्यू के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये गया और यहां पर इस तरीके से डायरेक्शन ये गया, दोनों में हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे अगर हम निकाले तो नहीं निकलेगी। अब अगर हमने यहाँ पर एक लाइन कंसिडर की है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा है। इस E1 को, इस केस में E1 दो घटकों में बढ़ जाएगा, एक बनेगा हमारा E1 इक्वल बनेगा E1 साइन थीटा। अब E1 साइन थीटा का मतलब क्या होता है, जिस तरफ एंगल हुए उससे बाहर वाला घटक, जिस तरफ एंगल है, या तो आप ऐसे समझिए कि इस पॉइंट से ऊर्ध्वाधर घटक जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा सीधा ऊर्ध्वाधर घटक। दूसरा तरीका क्या है, जहां पर एंगल बनता है उसके बाहर वाला घटक ये होता है साइन थीटा, तो E1 और E2 दो घटकों में बढ़ जाएंगे, यहां पर ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जहां थीटा होता है उसके बाहर वाला घटक, उसके बाहर वाला घटक होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, सॉरी यहां पर हो जाएगा E2 साइन थीटा। E1 और E2 दोनों दो घटकों में बदलेंगे, एक हो जाएगा E1 साइन थीटा, एक हो जाएगा E1 cos थीटा, एक हो जाएगा E2 साइन थीटा, एक हो जाएगा E2 cos थीटा। दोनों को थोड़ी देर यहाँ से बहुत अच्छे से समझिएगा, न्यूमेरिकल इसका बहुत इजी है, बट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो हम क्या करेंगे, इसको दो घटकों में बांट देंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा जो कि E1 साइन थीटा, एक यहां से इसी का ऊर्ध्वाधर घटक है तो ये E2 cos थीटा। दूसरा केस क्या है, इसके पैरेलल हमने यहां से इस पॉइंट से एक लाइन कंसीडर की, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता चाहिए थी। अगर हम वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो जिधर एंगल होता है उसके बाहर वाला घटक साइन थीटा होता है, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दो घटक होते हैं हमारे पास, एक इसके बाहर वाला साइन थीटा होता है, इसके अंदर वाला देखिए E1 के अंदर वाला ये होता है E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक। क्लियर,
E2 की बात करें तो E2 से अंदर वाला ये कौन सा होता है, E2 cos थीटा, ये भी क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर साइड है, इसका डायरेक्शन नीचे साइड है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, E1 और E2 की बात करें, तो दोनों बराबर होंगे और दोनों का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो E1 माइनस E2, और दोनों सेम है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि दोनों दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, क्योंकि ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ये वाली साइड बराबर है। दोनों E1 और E2 बराबर आएंगे, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो E1 माइनस E2 दोनों से परिणामी कितना निकलेगा, 0, जो कि सही नहीं है। अब देखिए यहां से इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और दोनों का परिणामी ये निकाला हमने। तो इस केस में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। डायग्राम में ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ समझ में आ जाए। एक बार में आप कोशिश कीजिए कि इस डायग्राम को अच्छे से समझे और डेरिवेशन को सॉल्व करें। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं। आई होप आपको E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समझ में आ गया होगा। दो घटकों में बदला जाता है जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस केस में निकलेगी, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। एक प्लस क्यू के कारण आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एक माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए यहां से प्लस क्यू के कारण बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए हमको, और जब यहां से माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो ये O बिंदु से हमने एक ऊर्ध्वाधर O बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष की स्थिति में बिंदु P कंसिडर किया था। तो ये यहाँ के डिस्टेंस, यहां से यहाँ का डिस्टेंस a हो गया, यहां से यहाँ का डिस्टेंस हो गया a। 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, यहाँ पर लंब समद्विभाजक बना है। तो ये यहां से डिस्टेंस a हो गया, और r डिस्टेंस पर हमने p कंसिडर किया था। r डिस्टेंस पर बिंदु P लिया था। यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी इस पॉइंट P पर। तो ये देखिए अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में डिस्टेंस चाहिए होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पीबी इक्वल, ये पीबी निकालना है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपी प्लस ये हो जाएगा ओबी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये रेखा है, इसके बीच का पॉइंट है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, मतलब पी ए इक्वल पीबी। इसको यहां पर भी लिखोगे तो भी चलेगा, पी ए इक्वल पीबी। तो पीबी ये स्क्वायर है, पीबी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा पीबी के स्क्वायर। पी ए और पीबी इक्वल, यहां से पी ए और ये हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर से निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पी ए इक्वल पीबी की जरूरत पड़ेगी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी ए इक्वल पीबी इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। अब अगर हमको प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बनेगा E1 इक्वल, या तो E प्लस क्यू लिख लो चाहे E1 लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये पी और बी मतलब पीबी का स्क्वायर, पीबी स्क्वायर पूरी की वैल्यू है हमारे पास ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E1 इक्वल, E1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप यहां से इसका डायरेक्शन लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बीपी डायरेक्शन में, बीपी डायरेक्शन। ये कहां से लाया, इसके पहले मैंने एक डेरिवेशन कंप्लीट किया है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां से हम यहां पर इसको लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम E प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर लिख दिया हूं। आप E प्लस क्यू से कीजिए या E1 से कीजिए, दोनों ही सही है। यहां अगर हम E2 की बात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह जाएगा हमारे पास E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, यह जाएगा AP, यहां पर हम लिख देंगे AP स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा PA डायरेक्शन में, तो यह जाएगा PA डायरेक्शन में। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन
एपी का होल स्क्वायर, एपी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों को चेक कीजिए, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन हमको नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पूरे डायपोल के कारण। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए मैंने पूरे डायग्राम को अच्छे से समझाया है, 2-3 बार वापस रिपीट सुनकर उसको समझिएगा, डायग्राम को हमेशा याद रहेगा। जो एंगल है उससे बाहर वाला जो है वो बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक मतलब साइन थीटा, जो एंगल है उससे अंदर वाला भाग बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट लेते, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, या हम क्या करेंगे इसके पैरेलल एक लाइन कंसीडर करेंगे, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इसका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इस केस में दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन कंसीडर की है और इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में यहां पर हमको मिलने वाली। चलिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल, यह जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जीरो आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम आने वाली है। इधर जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो कोई चीज जब एक ही डायरेक्शन में चलती है तो हम उसको प्लस करते हैं, ठीक। E1, एक और चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, E1 इक्वल E2, E1 इक्वल E2 दोनों बराबर है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दोनों सेम है, तो E इक्वल 2E1 cos थीटा, E इक्वल अगर हम बात करें तो 2E1 के प्लेस पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा। अब देखिए मैं कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से कॉस थीटा, चाहो तो आप इस थीटा को लेट कर लो, चाहे ये थीटा, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर मैं एक एंगल बनाता हूं यहां पर थीटा और इसके पैरेलल एक लाइन बनाता हूं, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा थीटा, इसलिए इसके पैरेलल लाइन बनाने से एक थीटा ये और ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। चाहो तो आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेकर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेकर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज हम जब ये वाला लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल POB में, तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल बेस, बेस आ जाएगा हमारे पास A, चाहो तो ये वाला ट्राइंगल या फिर ये वाला ट्राइंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास A अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाली वैल्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से चेक कर लीजिए, PA PB की वैल्यू चाहिए होगी तो रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, PA स्क्वायर और PB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा यहां पर हम कितना लिख देंगे, A अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल्स टू, E इक्वल 2AQ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2A और Q, 2A इंटू क्यू अपॉन, यहां पर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट में, इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, अगर हमारे पास n रूट a होगा तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2, इसको रूट फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़े, रूट फॉर्म से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़े, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल एक्स की पावर m प्लस n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 1/2, दोनों मिलकर 3/2 हो जाएगी। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2A इंटू क्यू, डायपोल मोमेंट 2A इंटू क्यू होता है, तो इसकी जगह पर यहां पर लिखना है आपको डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, डायपोल मोमेंट होगा हमारा। तो 2A इंटू क्यू की जगह पर हम लिख देंगे P, इसकी जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझना पड़ेगा, क्योंकि A बहुत अल्प दूरी है और R डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसीडर किया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिजल्टेंट यहां पर निकलेगी, इस केस में P इज वेरी मच ग्रेटर देन, R इज वेरी मच ग्रेटर देन, R इज वेरी मच ग्रेटर देन ऑफ A। इस केस में A इक्वल कितना हो जाएगा, 0।
तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन ये 0 हो जाएगा, इसकी पावर इधर चली जाएगी, R² प्लस A² पूरे की पावर 3/2, R² प्लस 0 3/2, R² इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल, R³ तो इसके प्लेस पर मैं डायरेक्ट R³ लिख देता हूं। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी अपॉन R³ के इक्वल वायु या निर्वात में होता है 1, तो फाइनली डेरिवेशन क्या है हमारे पास, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर 1 P अपॉन R³। अब दोस्तों एक बात बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते E इक्वल इसके प्लेस पर के P अपॉन R³। ये है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ब्रॉड साइड में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है, उसको भी आपको यहां से ऑब्जेक्टिव से अच्छे से कंप्लीट करना है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के कंपैरिजन में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के कंपैरिजन में 2 गुनी है, डबल है। तो ये था हमारा डेरिवेशन किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारे तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट होगा एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करूंगा। जैसे भी क्वेश्चन को बताया जाता है उससे अच्छे से क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए। डायग्राम को थोड़ा समझिएगा, रिलैक्स होकर समझिएगा, एक बार डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। इसमें पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक और ध्रुवाधर घटक को लिया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा ये क्यों लिए जाते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कैसे हम लोगों ने इसको देखा है, वो यहाँ पर सारे अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से भी और हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और वैसे भी पूरी बुक में जब हमको पढ़ना पड़े तो ये बेसिक हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसके पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम कंप्लीट कर लिया है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट कर लिए। इस यूनिट के लगभग क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको और अच्छे से आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।